आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। भारत के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं, जो कि यूजीसी नेट, सेट, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी, स्टेट पीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर आप इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो श्रृंखला आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, किस नगर का पुराना नाम भाग्यनगर था? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, किस नगर का पुराना नाम भाग्यनगर था। तो देखिएगा, एक सुल्तान हुआ जिसका नाम था मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह इसकी बेगम थी, या फिर कहें इसकी रानी थी, जो कि एक हिंदू थी जिसका नाम था भागमती। तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने अपनी बेगम के नाम पर एक नगर बसाया, क्योंकि वो उसको बहुत चाहता था, प्यारी बेगम थी। तो नगर बसाया, नगर की स्थापना की, जिस नगर का नाम इसने रखा भाग्यनगर। भाग्यनगर। आगे चल करके मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने क्या किया, अपनी पत्नी भागमती, उसको जो है हैदर महल की उपाधि दी। जिस प्रकार से शाहजहां ने अपनी बेगम अर्जुमंद बानो बेगम को मुमताज महल की उपाधि दे रखी थी ना, मुमताज महल, तो वैसे ही इसने अपनी पत्नी भागमती को क्या उपाधि दी, हैदर महल। हैदर महल, और इसी के नाम पर, हैदर महल के नाम से ही जो भाग्यनगर है वो हो गया हैदराबाद। तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। तो हैदराबाद नगर का जो पुराना नाम था, मतलब ज्यादा पुराना नहीं, मोहम्मद कुली कुतुब शाह के समय ही ये जो है भाग्यनगर था, जो कि आगे चल करके हो गया हैदराबाद। आगे चल करके इसी हैदराबाद में चार मीनार की भी स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखना है, हैदराबाद जो है मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बसवाया था, जो कि गोलकुंडा का सुल्तान था। और ये अपनी पत्नी, जिसका क्या नाम था, हैदर महल, और असली नाम क्या था, भागमती। भागमती से बना भाग्यनगर। बाकी आप लोग कमेंट करके मुझे मांडू, जूनागढ़, भोपाल के अन्य नाम बताइएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, हैदराबाद के भारत संघ में विलय हेतु शुरू किए गए ऑपरेशन पोलो के नाम का आधार क्या था? आप सभी को पता होगा कि हैदराबाद रियासत, जो कि भारत के आज़ादी के पश्चात इसको जो है भारत संघ में विलय किया गया था। हालांकि इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि जो हैदराबाद का जो अंतिम निज़ाम था, जिसका नाम था उस्मान अली खान, निज़ाम उस्मान अली खान, ये भी आप लोग नोट करके रखिएगा। तो इसने क्या किया, हैदराबाद को स्वतंत्र रखने का प्रयास किया। इसके लिए उसने पाकिस्तान से मदद मांगी, अन्य देशों से भी इसने सहायता मांगी, यहाँ तक कि इसने पाकिस्तान में विलय की भी बात कही, जो कि पॉसिबल नहीं था। ये खुद को स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित करना चाहता था, हैदराबाद का निजाम उस्मान अली। लेकिन वहाँ की जो जनता थी ना, अधिकतर जनता, लगभग 80 से 85% जो जनता थी वो हिंदू बाहुल्य थी, और वो सभी जो है भारत में विलय के पक्ष में थी। तो यहाँ पर जो उस्मान अली है वो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो हैदराबाद के विलय के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन पोलो शुरू किया गया। तो इस के नाम का आधार क्या था, मतलब ऑपरेशन पोलो नाम ही क्यों रखा गया, कोई दूसरा नाम क्यों नहीं रखा गया इसके विलय का जो ऑपरेशन था? जब भी सेना कोई ऑपरेशन करती है ना, ऑपरेशन मतलब सेना का जो भी कुछ गतिविधियां होता है ना, तो उसका नाम रखा जाता है, जिसको ऑपरेशन कहा जाता है। तो इसको ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया था। क्यों दिया गया था? ऑप्शन देखिएगा, हैदराबाद के निजाम को पोलो खेलना पसंद था, नेहरू को पोलो खेलना पसंद था, माउंटबेटन को पोलो खेलना पसंद था, हैदराबाद में विश्व में सबसे अधिक 17 पोलो के मैदान थे। तो लास्ट वाला जो है सही है, यहाँ पर पोलो के 17 मैदान थे। ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, इतिहास में ऐसा कौन सा शासक है जिसकी मृत्यु पोलो खेलने के समय गिर करके हुई थी? घोड़े में बैठ के खेला जाता है ना पोलो, तो पोलो खेलने के समय जो है वो जो शासक है वो गिर जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। आप लोग उसका नाम बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक कितने रियासतों ने भारत में विलय का निर्णय कर लिया था? भारत आजाद होता है 15 अगस्त 1947, तो इस समय तक कितने रियासतों ने भारत में विलय का निर्णय कर लिया था? तो इसका आंसर होगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है, नोट कर लीजिएगा, 136 रियासतों ने जो है ना 15 अगस्त 1947 तक पूरी तरह से डिसीजन ले लिया था कि हम भारत संघ में विलय करेंगे। 562 देशी रियासतें थी। अगला क्वेश्चन दिया है, कौन सा राजपूत राज्य पाकिस्तान में विलय करना चाहता था? यह भी एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है।
तो आप लोग आंसर देने की कोशिश करिएगा। राजपूत राज्य, राजपूत और जो मुस्लिम है उनका भाई 36 का आंकड़ा रहा है, लेकिन एक ऐसा राजपूत राज्य था जो कि पाकिस्तान में विलय का पक्षधर था। कौन था वो? जोधपुर। जोधपुर यहाँ का जो राजा था हनवंत सिंह, हनवंत सिंह यहाँ का राजा था, जो कि पाकिस्तान में विलय का पक्षधर था। उसको लगता था कि वो पाकिस्तान के ज़्यादा करीब है, वैसे तो वो भारत के अंदर था, बट उसको लगता था कि भाई पाकिस्तान से उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, इसीलिए उसने जो है बता दिया कि मैं पाकिस्तान में विलय करूंगा। लेकिन आगे चल करके जोधपुर को जो है भारत में मिला लिया जाता है। जयपुर, जयपुर का जो राजा था भाई, ये लोग मुगलों के काफ़ी खास थे। हालांकि जयपुर जो है भारत में ही मिल जाता है, लेकिन जयपुर और जोधपुर के जो राजा थे ना, वो मुगलों के बहुत ज़्यादा खास थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किसने IRA की स्थापना की थी? IRA, IRA इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, किसने इसकी स्थापना की थी? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, इनमें से कोई नहीं। तो भाई इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहां पर अगर आप लोग चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल किसी को भी टिक करते हो ना, तो भाई वो HRA है या फिर HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। यहां पर बात हो रही है इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की, जिसकी स्थापना की थी सूर्यसेन ने। सूर्यसेन जो कि बंगाल के क्रांतिकारी थे, चटगांव जो वर्तमान समय में बांग्लादेश का एक हिस्सा है, वहां से संबंधित थे ये, और काफी बड़ा एरिया हुआ करता था, उस तरफ का काफी इंपॉर्टेंट एरिया हुआ करता था। तो वहां के ये क्रांतिकारी थे, और वहीं पर इन्होंने अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ मिल करके IRA अर्थात इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। सूर्यसेन, ध्यान रखना है, जिन्होंने 1930 में चटगांव के शस्त्रागार को लूटा था अपने साथियों के साथ, जहां पर हथियार वगैरह रखते थे अंग्रेज। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से किस क्रांतिकारी को आजीवन कारावास की सजा हुई थी? तो बताना है आप लोगों को। सूर्यसेन, सूर्यसेन की बात करें तो इनको 1934 में मृत्यु दंड दे दिया गया था, फांसी दे दिया गया था, जिन्होंने 1930 में चटगांव शस्त्रागार के लूट का नेतृत्व किया था। प्रीतिलता वादेदार, प्रीतिलता वादेदार ये भी जो है बंगाल की ही एक क्रांतिकारी थी। चटगांव शस्त्रागार लूट वगैरह में भी इनका हाथ था। लगभग 21 साल की थी प्रीतिलता वादेदार, और सूर्यसेन की साथी थी। 1932 में जो है इन्होंने सुसाइड कर लिया था, जहर खा लिया था इन्होंने खुद, अंग्रेजों के हाथ नहीं लगना है ऐसा सोच करके। उसके बाद कल्पना दत्त, कल्पना दत्त से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में पूछा था, तो किसी बच्चे ने पूछा था कि कल्पना दत्त कौन थी। तो भाई कल्पना दत्त जो है एक क्रांतिकारी थी, और ये बंगाल के चटगांव से संबंधित थी, और जो चटगांव शस्त्रागार लूट है ना, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल था। पुरुष वेश में, मतलब लड़कों के वेश में इन्होंने जो है लूट में हिस्सा लिया था। ध्यान रखेंगे, प्रीतिलता वादेदार, कल्पना दत्त, और भी काफ़ी सारी लड़कियां थी IRA में, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी में। तो कल्पना दत्त को भी जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है, इनको आजीवन कारावास की सजा दी जाती है कल्पना दत्त को। तो आंसर होगा कल्पना दत्त, आजीवन कारावास। तो कल्पना दत्त, प्रीतिलता वादेदार, सूर्यसेन, ये सब जो है क्रांतिकारी थे, और इनका जो कार्यक्षेत्र था बंगाल का चटगांव। चटगांव काफ़ी बड़ा एरिया है, ध्यान रखेंगे। जैसे हमारे भारत में अभी वर्तमान समय में जैसे कि कानपुर, लखनऊ वगैरह ना, कुछ कुछ उसी टाइप का, मतलब मुंबई तो नहीं बोल सकता मैं, बट कानपुर, लखनऊ, हैदराबाद, नागपुर, इस टाइप का जो है बड़ा सिटी है आज के समय में। और उस समय भी जो है काफ़ी बड़ा सिटी हुआ करता था उस तरफ का। ये अभी बांग्लादेश में है, लेकिन उस जमाने में जो है भारत का ही अंग हुआ करता था। तो चटगांव, ध्यान रखना है, कल्पना दत्त। आगे चल करके कल्पना दत्त जो है लगभग 1939 के आसपास में रिहा हो जाती हैं। फिर ये 1940 में कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर लेती हैं, और एक बहुत बड़े कम्युनिस्ट नेता से ये शादी भी कर लेती है। मतलब उस टाइम पे वो बहुत बड़े नेता नहीं होते हैं, उभर रहे होते हैं, और ये भी कम्युनिस्ट थी, तो फिर शादी कर लेते हैं उनसे, और आगे चल करके इन्होंने जो है काफ़ी कुछ किया भी देश के लिए। और इनकी जो मृत्यु है ना, वो काफ़ी बाद में हुई थी, ध्यान रखेंगे, काफ़ी बाद में, मतलब लगभग 1995 के आसपास में इनकी मृत्यु हुई थी कल्पना दत्त की। मतलब काफ़ी जी थी, और काफ़ी कुछ इन्होंने देश के लिए किया भी था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किसे मास्टर दा संबोधित किया जाता था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। सूर्यसेन, इनको जो है मास्टर दा कहा जाता था, क्योंकि सूर्यसेन जो है एक टीचर थे,
और इनकी क्रांतिकारी सोच या फिर क्रांतिकारी विचारों के चलते इनके मित्रों ने इनको बड़ा मतलब प्रोत्साहित करते थे कि भाई तुम्हारी जो बातें ये बड़ी क्रांतिकारी टाइप की हैं। तो फिर ये जो है लोगों को संगठित करना शुरू कर देते हैं और लीडर बन जाते हैं सबके, और इन्हीं के नेतृत्व में जो चटगांव के काफ़ी सारे जो लड़के लड़कियां हैं ना वो क्रांतिकारी बन जाते हैं। तो ध्यान रखना है, सूर्यसेन को मास्टरदा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन दिया है, सुमेलित करने को बोल रहा है। देख लेते हैं पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग की अगर हम बात करें तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से इसका संबंध है। बरकरी संप्रदाय एकनाथ जी से संबंध है। हरि कीर्तन मंडली चैतन्य महाप्रभु। धर्मदास ये कबीरदास जी के शिष्य थे। तो इस तरह से जो है आपको कूट मिलाना होता है। आंसर आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, तक्कोलम का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है तक्कोलम का युद्ध, और इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं यूजीसी नेट में पूछा जाता है। तो तक्कोलम का युद्ध जो है ये लगभग 949 ईस्वी में हुआ था। 949 ईस्वी में हुआ था तक्कोलम युद्ध राष्ट्रकूट और चोल शासकों के बीच। राष्ट्रकूट और चोलों के बीच जो है काफी लंबी लड़ाइयां हुई है। राष्ट्रकूट शासक थे कृष्ण तृतीय और चोल शासक थे परांतक प्रथम। तो यहां पर जो राष्ट्रकूट नरेश है कृष्ण तृतीय, इसने जो है चोल शासक परांतक प्रथम को बुरी तरह से पराजित कर दिया था। चोल पराजित हुए थे, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, कौन गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त से संबंधित नहीं है। तो समुद्रगुप्त गुप्त वंश के एक महानतम शासक, भारत के महानतम शासक हरिसेन, ये तो भाई थे। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखी है। ध्रुव मूर्ति ये जो है हरिसेन के पिता थे। तिलमहक ये समुद्रगुप्त के महादंड नायक थे। पर्णदत्त जो है इससे संबंधित नहीं है। तो आंसर हो जाएगा पर्णदत्त। तो भाई इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, कितने क्वेश्चन आपसे सॉल्व हुए। आप में से काफ़ी सारे बच्चे सजेस्ट कर रहे हैं कि मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेकर के आऊं, तो मैं बहुत जल्दी टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। और ये प्राचीन भारत से शुरू होगा, एक एक टॉपिक को उठाएंगे जिसमें से हम लोग 10, 15, 20 क्वेश्चन जो है लेने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा और जितना हो सके वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा, क्योंकि व्यूज़ जो है काफ़ी कम आते हैं। व्यूज़ जितने ज़्यादा आएंगे तो मैं मोटिवेट होऊंगा काम करने के लिए। तो ये आप लोगों का कर्तव्य है कि आप लोग जो है वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो मैं मोटिवेट होऊंगा तो आपके लिए जो है अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेकर के आता रहूँगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।